जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, मेरे भाई आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो ये क्लास आपके लिए साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक धावक का स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर दौड़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण जो है ये माना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि एक धावक का स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर दौड़ना किस प्रकार की गति का जो है उदाहरण माना जाता है। तो ये आपके त्वरित गति का माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 से बढ़कर 6 हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे यह 1000 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि यदि एक कार पहाड़ की चोटी से गिरती है और 0.6 सेकेंड में जमीन पर पहुंचती है तो जमीन से टकराते समय उसकी गति जो है ना क्या होगी। तो उसकी गति होगी 6 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि ओजोन के एक अणु में कुल कितने जो है ना परमाणु उपस्थित होते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ओजोन के एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें कुल 3 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी लोग सही जवाब क्या लगाएंगे। तो बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे झुकना, ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी ही सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आपसे कि एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप बताएंगे ये गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आप लोगों से किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा किन 2 मुख्य कारणों से हो सकती है। चलिए बताइए मेरे भाई, लगातार आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से करके जरूर जाइए आप लोग एग्जाम देने और बताइए किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा किन 2 मुख्य कारणों से हो सकती है। तो आप बताएंगे आकार में परिवर्तन या ऊंचाई के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन की प्रक्रिया द्वारा जो है प्रजनन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का प्लाज्मोडियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, प्लाज्मोडियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यदि 2 लड़कियां सामान्य कार्य करती है लेकिन एक उसे 20 सेकंड में और दूसरी 50 सेकंड में पूरा करती है तो उनके बीच किस भौतिक राशि का अंतर है। तो आप बताएंगे उनके बीच जो है शक्ति का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, शक्ति का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस जो है ना भरी जाती है।
तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? तो याद रखेंगे इनसे ज्वार भाटा आना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे प्रश्न है कि साइकिल चलाते समय निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा रूप मुख्य रूप से जो है ना उपस्थित नहीं होता? तो आप बताएंगे उस समय परमाणु ऊर्जा जो है ये आपके उपस्थित नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो याद रखेंगे आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का परिणाम होगा? तो ये आप सभी लोग के प्रकीर्णन के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रकीर्णन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा जीव दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करने के लिए परजीवी के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो कौन सा जीव दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करने के लिए परजीवी के रूप में जाने जाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? तो अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे, अमरबेल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि तरल पदार्थों तथा किसी बर्तन की दीवारों पर डाले गए दबाव के बारे में क्या जो है सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य बताना है, बताइए कौन सा सत्य है? तो दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है, ये कथन जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सत्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक फूल के बिल्कुल केंद्र में कौन सा यहाँ पे प्रजनन जो है ना भाग स्थित होता है? तो एक फूल के बिल्कुल केंद्र में कौन सा प्रजनन भाग स्थित होता है? तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे अंडप। ऑप्शन सी कीजिएगा, अंडप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में किस तत्व की अशुद्धि मिलाई जो जाती है? तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में किस तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो इसमें मिलाए जाते हैं आप सभी लोग के बोरॉन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या गति स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या गति की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आप सभी लोग का जड़त्व। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जड़त्व कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे क्या पढ़ते हैं? तो चाल जो है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि एक मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके जो है बराबर होती है? तो एक मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए को लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो ये किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये ठोस में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 22 नंबर, यदि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश की किरणें को बाहर की ओर फैलाने वाला लेंस जो है कौन सा होता है? तो प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो याद रखेंगे इसमें होते हैं आप सभी लोग का अवतल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, अवतल लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक
सूत्र निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C3H8 होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि लेंस की क्षमता यानी पावर को मापने की जो इकाई है ये क्या होती है? तो लेंस की क्षमता को मापने की इकाई जो है यहाँ पे आप लोग का डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, डायोप्टर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर कि ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर स्थिर रहे और धारा बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर होगा? तो आप बताएंगे प्रतिरोध जो है ना ये घटेगा, याद रखेंगे प्रतिरोध जो ये घटेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? तो आप बताएंगे आभासी, सीधा और बारा बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई 333 मीटर की दूरी को जो है क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस दूरी को विक्षोभ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के अनुसार श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो ये हो जाते हैं 7 रंगों में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 रंगों में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कक्ष में कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें आपके कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे जो है ना अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके किसका? सबसे अधिक पूछा है तो लाल का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लाल का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि यदि किसी तार की मोटाई बढ़ाई जाए तो उसके प्रतिरोध पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी तार की मोटाई बढ़ाई जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताएंगे प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, प्रतिरोध घटेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाते समय तत्वों के किन यौगिकों पर विशेष जो है ध्यान दिया था? तो ये दिए हुए थे किस पर? तो हाइड्रोड और ऑक्साइड पे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 35 क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो ये किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये आपके टंगस्टन के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का डी सही जवाब है, टंगस्टन का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है आपसे कि पौधों में कौन सा उत्तक जीवित होता है और कार्बो पर अनियमित रूप से मोटा होता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो कोलेन काइमा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के किस नियम का उपयोग जो है किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपसे 38 जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है? तो ये बल कहलाते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उत्प्लावन बल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तार पर अधिकतम बल जो है ना किस कोण पर लगता है? तो ये लगते हैं मेरे भाई किस पर? तो 90 डिग्री के कोण पर लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है जो क्वांटम से कम तापमान पर भी होता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का वाष्पीकरण होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण होते हैं? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे दिए गए हैं क्या 42 कि अपचय या एसी
डीटी के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग जो है किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आप सभी लोग का एंटासिड का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम क्या है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का ड्यूटेरियम में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग के साथ किस पर बदलती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग के साथ किस प्रकार बदलती है? तो आप बताएंगे वेग के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि कार्बन 14 का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जो है किया जाता है? तो कार्बन 14 का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए करते हैं? तो इसका उपयोग किए जाते हैं आपके जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 45 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।